दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए एक आदेश जारी किया है। कहा है कि भारत 30 दिनों तक रूस से तेल ले सकता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मैं 30 दिनों के लिए भारत को ये छुट्टी दे रहा हूं कि वो रूस से अपना तेल, रूस से अपना ऑयल मंगा सकता है, रूस से तेल खरीद सकता है। और भारत के मीडिया या फिर भारत में सरकार में बैठे लोग इस खबर को वैसे चला रहे हैं जैसे कि भारत किसी जंग को जीत लिया हो, जैसे भारत किसी महारत को हासिल कर लिया हो और भारत को कोई बहुत बड़ा उपलब्धि मिल गया हो। इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से सरकार में बैठे लोग भी इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें छूट दे दी है कि हम 1 महीने तक 30 दिनों तक रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ये सवाल नहीं है कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था को अगर कोई अमेरिका से चला रहा है, भारत का कोई भी मामला हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का ही देख लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, युद्ध चरम सीमा पर था और जैसे ही युद्ध में एक कमेंट आता है, एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने युद्ध को रुकवा दिया, उसके कुछ समय बाद ही युद्ध सही में रुक जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप आज तक इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी दावा किया है कि मैंने मिलियंस ऑफ पीपल का जान बचाया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में परमाणु दोनों शक्तियां देश हैं और दोनों के बीच परमाणु युद्ध हो सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। अभी हाल में इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने सबके दांत खट्टे कर रखे हैं। अमेरिका और इजराइल इस बात से परेशान है कि आखिर भाई ईरान इतना ताकत ला कहां से रहा है, इतना ताकत ला कहां से रहा है। ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल है। ईरान ने अपने देश में मिसाइलों की सिटी बना के रखी है और ईरान का ये दावा है कि हम जिस तरीके से अभी हमला कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से हमला करते रहेंगे तब भी हमारे पास इतने असले और मिसाइल हैं कि हमको 10 साल लड़ने में किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान का वो ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है शाहिद ड्रोन सिस्टम, जिसमें पंख लगा हुआ है, पीछे एक मोटर लगा हुआ है और वो बड़ा सस्ता ड्रोन है। 50 से 60 लाख के खर्च वाला ड्रोन जब उड़ कर जा रहा है अमेरिकी बेसों की तरफ, तब अमेरिकी सैनिकों को उस ड्रोन को गिराने के लिए बड़े महंगे मिसाइल जिसकी कीमत 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हो रही है, ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल करके उस ड्रोन को गिराना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है। और इजराइल की बात अगर करें तो ईरान के मिसाइल इजराइल में ऐसे ऐसे ठिकाने पर जाकर गिर रहे हैं कि जहां पर तबाही तबाही मच जा रहा है। ईरान का मिसाइल को रोकना आयरन डोम को भी मुश्किल हो गया है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम है, वो भी ईरान के मिसाइलों को रोकने में असफल हो रहा है। ईरान का जो शहीद ड्रोन है, वो एक बार में ईरान भर भर के कई ड्रोन से अटैक कर रहा है, जिसमें डिफेंस सिस्टम तो ड्रोन को मारकर गिरा रहे हैं, लेकिन उसी में 2-4 ड्रोन सिस्टम जो जा रहे हैं ड्रोन, वो अपने टारगेट को हिट कर जा रहे हैं। और इनकी क्षमता जो है 1000-2000 किलोमीटर आराम से चले जाते हैं और ये कोई तेजी में भी नहीं जाते हैं। इनका स्पीड 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहता है और आराम से उड़ते उड़ते जाते हैं और अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। इसी जंग के बीच जो समुद्री रास्ते हैं जहां से सभी देशों के लिए तेल का आयात होता है, निर्यात होता है, जो ईरान के क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर ईरान ने हाई अलर्ट कर दिया है और सभी के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। भारत को भी तेल पहुंचने में मुश्किलें आ रही, भारत का भी तेल नहीं आ पा रहा है, जिससे उम्मीद लगाया जा रहा है कि भारत में भी तेल का दाम बढ़ सकता है। और अगर तेल नहीं मिल पाया तो भारत में तो तेल का दाम बढ़ना लाजमी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आता है कि भारत 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है। क्या जब डोनाल्ड ट्रंप कहे तो भारत तेल खरीदे, जब डोनाल्ड ट्रंप कहे तो भारत तेल खरीदना बंद करे, जब डोनाल्ड ट्रंप कहे तो भारत रशिया से तेल खरीदे, जब डोनाल्ड ट्रंप कहे तो भारत अमेरिका से तेल खरीदे। और मेरे देश की सरकार जो 56 इंच का सीना का बात करती है, जो हमारे देश की सरकार जो विश्व गुरु बनने की बात करती है, वो सरकार आज तक कहां सो रही है? वो सरकार अभी कहां सो रही है? वो क्यों नहीं आकर बोल पाती है? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमारे देश की सरकार क्यों नहीं बोल पाती है। आखिर कौन सी ऐसी कमजोरी डोनाल्ड ट्रंप के पास हमारे देश की सरकार की है, जिसके डर से हमारे सरकार डोनाल्ड ट्रंप से नहीं उलझना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं।
आगे आपका राय क्या है, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे द बहस मंच। द बहस मंच को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।